जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इस शानदार चैनल पर। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जो मेरे पीछे लिखा है, मुझे पता है आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, रील्स पे देखा होगा, यूट्यूब में देखा होगा, इंस्टाग्राम में देख लिया होगा, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसी चीज डिस्क्लोज करने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। किस लिए? अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो किसी भी फील्ड में, वेदर इट इज इन स्पोर्ट्स, वेदर इट इज इन स्टडीज, वेदर इट इज इन सिंगिंग, कुकिंग, वट एवर यू वॉन्ट, वेदर इट इज इन द पर्सनैलिटी, अगर आप अपने आप को बेहतर इंसान बनाना चाहते हो किसी भी एस्पेक्ट में और मिनिमम डेज में बनाना चाहते हो, अगर आपको भगवान से पूछना पड़ा कि भगवान हमको जल्दी से जल्दी अच्छा बना दो और वरदान भी आप नहीं दो, केवल मैं ये बता दो कितने दिन में इंसान अपनी आदतों को, अपने आप को अच्छा बना सकता है, बेहतर कर सकता है, तो भगवान भी शायद यही बोलेंगे, बेटा 21 दिन, इट विल टेक 21 डेज। तो टुडे आई एम हियर आपको बताने के लिए कि भाई 21 डेज चैलेंज क्या चीज है, क्या है, क्या ये 21 डेज चैलेंज। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्या है ना, करना क्या होगा भाई, फायदा क्या होगा इसका, आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे, मुझे पता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फायदा क्या होगा, इसका गोल क्या है। तो गोल है बेटा टू मेक यू बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आपको आपका ही बेहतर वर्जन बनाना। मैंने योर सेल्फ पर मार्क क्यों कर रखा है, कुछ अलग है क्या योर सेल्फ में? योर सेल्फ इसलिए बेटा क्योंकि मैं आपको आपसे बेहतर बनाना चाहता हूं, मैं आपको आप से ही बेहतर बनाने की दिशा में मार्गदर्शन देने वाला हूं। आप किसी और से बेहतर होगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और वैसे भी ये दुनिया तुलनात्मकता के लिए नहीं बनी है। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे से ये कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारे 90% क्यों नहीं आए, फलाने की लड़के को तो 90% ही आए, खाता तो भी रोटी ही है, लेकिन यहां रोटी की बात नहीं है अंकल आंटी, अगर आप देख रहे हैं। मैं किसी की पक्षधारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्य यही है कि तुलना नहीं करानी चाहिए। वो भले रोटी खाता है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके माता पिता का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपको नहीं पता कि वो किस कोचिंग में जाता है, आपको नहीं पता कि वो किस स्कूल में पढ़ रहा है, आपको नहीं पता कि उसने कितने घंटे दिए हैं, आपको नहीं पता उसकी कंडीशनिंग कैसी है, आपको नहीं पता उसके संस्कार कैसे हैं, कैसे उसको पाला पोसा गया है, क्या उसके घर में माहौल रहा है। तो कई सारी चीजें होती हैं जो अलग होती हैं, तो उनके कारण हर एक चीज पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो अगर वो नंबर कम आए हैं, किसी के 90 आए, किसी के 80 आए हैं, वो उसकी अपनी नियति थी कि उसके 80% नंबर है। तो तुलनात्मकता नहीं करनी, मैं आपको आपसे बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शित करने वाला हूं, और ये आपके काम जरूर आएगा बेटा। आपने हजारों वीडियोस भले देखे हो, पर ये वीडियो आपके लिए काम आएगा। अगर आपको लगे थोड़ा धीरे हो रहा है मामला, तो भले 2x कर लेना, लेकिन अच्छा यही है कि ऐसे ही चलने दो। चीजें जब दिमाग में धीरे धीरे समझदारी के साथ जाती है तो अच्छा लगता है। 2x में चीजें भड़बड़ भड़बड़ भागती सी हैं, भगाना नहीं है, जिंदगी आराम से जीनी है, लेकिन समझदारी और संयमित के साथ जीनी है, संयम के साथ जीनी है। बढ़ते हैं आगे कि भैया अपने आप को बेटर वर्जन बनाना है। अब पूछोगे भैया करना क्या पड़ेगा? बेटा अगर मैं एक शब्द में उत्तर दूं कि क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें संयमित होना पड़ेगा, तुम्हें अपने जीवन में संयम का पालन करना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन में इस वर्ड को, संयम को धारण करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, अब ये बेटा अपने समय के साथ मतलब बदलता रहता है। अगर आज 1850 का साल होता, ना फोन है, ना मोटरसाइकिल है, ना बाइक है, ना ही प्रदूषण है, लोग अपने आप ही अच्छा खाना खा रहे हैं, घर में रह रहे हैं। अगर यही 1950 का साल होता, तो अभी आजादी के कुछ समय बाद है, शायद लोगों को अलग तरीके की मोटिवेशन लगती, अलग तरीके के डिसिप्लिन लगते। अगर 2000 होता तो शायद बात अलग होती, संयम के तौर पर आता कि दौड़ो, है ना, अब लोगों से बात करो, किताबें पढ़ो। लेकिन आज 2023 में मोबाइल है आपके पास, यूट्यूब है, शॉर्ट्स है, और आप हर एक व्यक्ति इसका उपयोग कर रहा है। तो आज संयम का मतलब कुछ अलग हो जाता है। हालांकि उसका बेसिक, उसका जो मूलभूत तत्व है वो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन अगर आदतों की बात करें, कुछ चीजों की बात करें, पॉइंटर्स में बात करें, तो मतलब बदलेंगे। तो पहली वो चीज जो आपको करनी होगी, शुरुआत करते हैं किसी भी चीज की, किससे? सुबह उठने से। ये बात आपने एक बार नहीं 1000 बार सुनी होगी, बेटा सुबह जल्दी उठो, बेटा सुबह जल्दी उठो। तो वेकअप बिफोर 6, 6 बजे के पहले उठने की कोशिश करें। कारण क्या है बेटा? कारण ये है कि 6 बजे से पहले यानी लगभग 5, 5:30 तक होता है आपका सूर्योदय, है ना, आपका सूर्योदय होता है। आपका क्या, हम सभी का सूर्योदय होता है ना। सूरज आता है जिसकी रोशनी को शायद 8 मिनट तक लगते हैं यहां तक पहुंचने में। तो बेटा सूर्योदय होता है 5 के पहले, और उस समय यह माना जाता है कि अच्छी हवाएं चल रही होती हैं, ऑक्सीजन लेवल हवा में अच्छा खासा होता है। जितनी भी बुरी चीजें होती, जितने भी कुछ, अगर एनर्जीज की बात भी करूं तो सुबह की एनर्जी सबसे ज्यादा पॉजिटिव होती है ना। आपने सभी जगह बोला कि इसका नया सवेरा होने वाला है, अगर कोई बैच भी शुरू होता है तो आज इस बैच का सवेरा है। सवेरा अपने आप में एक खास शब्द है, सवेरा अपने आप में एक पॉजिटिविटी है। तो अगर आपका दिन ही पॉजिटिविटी के साथ शुरू होगा, ऐसा कोई दिन ना हो कि आप सूरज को उगते हुए ना देखते, उगते हुए सूरज को देखना, आप अपने आप को उगा पाएंगे। कई सारी चीजें बेटा एक दूसरे में क्या होती हैं, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर आप रोज उगता हुआ सूरज देख रहे हैं, आपके अंदर भी वो पॉजिटिविटी आएगी कि यार मुझे भी अपने जीवन में उगना है, मुझे भी अपने जीवन में ऊपर की ऊंचाइयों को छूना है, मुझे भी कुछ ऐसा कर जाना है जिसके कारण लोग मुझे भी याद रखें। आगे करते हैं बेटा। तो सूर्योदय से पहले उठने का पूरा खेल है। अच्छा, 6 बजे उठने के फायदे क्या क्या होते हैं? फायदे मैं बताता हूं।
फायदा ये होता है जब आप सुबह जल्दी उठते हो दूसरों से, कोई 9 बजे कोई 10 बजे उठ रहा है, तो आपके पास पहले बात तो टाइम ज्यादा है, बाकी लोगों से टाइम ज्यादा है, ठीक है ना। अभी तक आपकी जो हरकतें थी उससे आपका टाइम ज्यादा है। अगर आप 9 बजे 10 बजे उठ रहे थे, 8 बजे उठ रहे थे, तो आपके पास 2 घंटे 4 घंटे ज्यादा है। जब टाइम ज्यादा है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो अन्य एक्टिविटीज में, अन्य एक्टिविटीज में, है ना। अब जब अन्य एक्टिविटीज करोगे, मान लो जो 10 बजे उठ रहा है, अगर वो पढ़ने वाला कोई बच्चा शायद केवल पढ़ाई कर पाता होगा, केवल पढ़ता होगा, लेकिन अगर आप अन्य एक्टिविटीज की बात करोगे तो अब आप एक्सरसाइज भी कर पाओगे। और शरीर बहुत जरूरी है, एक ऐसा शरीर जिसमें क्या बोलते हैं कि जो दौड़ ना सके, जिसका बीपी हाई हो, जिसका इंसुलिन लेवल हाई हो, जिसमें डायबिटीज हो रखी हो, शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो, ऐसा शरीर किस काम का। भले तुम 10 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हो, लेकिन ऐसा शरीर लेकर के जी रहे हो तो किस काम का। तुम दुखी व्यक्ति हो पहले से ही। शरीर सुखी नहीं होगा, शरीर अगर आनंदित नहीं होगा तो तुम भी आनंदित नहीं रह सकते। शरीर का तुम्हारे मस्तिष्क से, तुम्हारी आत्मा से बहुत ही गहरा संबंध है, ये बात सत्य है। बोलते नहीं है भैया, अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क अपने आप स्वस्थ होगा, पढ़ाई में अपने आप दिमाग लगेगा। आपने देखा होगा अधिकतर वही लोग अच्छे होते हैं खेल कूद में जो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, क्योंकि वो दोनों चीजों को बैलेंस करना सीख जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर अच्छा होता है, उनकी कैपेसिटीज ज्यादा होती हैं, उनकी क्षमताएं ज्यादा होती हैं। तो बेटा एटलीस्ट 30 मिनट आपको क्या करना है बेटा, एक्सरसाइज करनी है। फायदा क्या होगा इससे दोस्तों, अगर आप 30 मिनट एक्सरसाइज करोगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को मिनिमम करनी ही चाहिए। क्योंकि आप, मैं जितना जानता हूं, मेरा जितना अनुभव है कि 15 साल से लेकर के 35-40 साल तक का व्यक्ति अधिकतर फोन चलाता है, और आप लोग जवान रहते हैं, है ना। आप लोगों के शरीर में नया खून होता है। आप लोग 30 मिनट तो मिनिमम कर सकते हैं। आप रनिंग कर सकते हैं, आप चिनअप्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, क्रंचेस कर सकते हैं। जिम ना जाकर के बाहर मैदान में जाकर के टहलिए, 1.5 घंटे 2 घंटे। टहलने की बात आती है तो देर तक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको अपने एंड्योरेंस के खपाना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, और क्या करना होगा इस 21 डेज चैलेंज के अंतर्गत, आपको स्टडी करनी होगी। नहीं 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 नहीं, सेल्फ स्टडी करनी होगी। मैंने इसको देखो हाईलाइट कर रखा है। आप शायद स्कूल जाने वाले होंगे तो आप 6 घंटे देते ही होंगे। अगर आप कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं तो आप 4 से 5 घंटे कॉलेज में लगा देते होंगे। अगर आप ऑफिस जाने वाले बंदे तो आप 8 घंटे आप ऑफिस जाते ही जाते होंगे। और अभी भी अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से, तो आपको पढ़ाई करनी होती होगी, और उस पढ़ाई में भी आपको सेल्फ स्टडी एटलीस्ट बेटा 3 आवर्स तो करनी ही करनी है। दिन में आपका 3 घंटे पढ़ना काफी होता है, सेल्फ स्टडी है ये। अगर आप स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हो फिर तो ज्यादा करनी पड़ेगी, 8 घंटे 9 घंटे पढ़नी पड़ेगी। मेरे गुरुजी हमसे कहा करते थे कि बेटा आदित्य, जितने घंटे तुम सोते हो उतने ही घंटे तुम पढ़ा करो। सिंपल सा लॉजिक बताते थे, अगर तुम 8 घंटे सोते हो तो 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे सोते हो तो 6 घंटे पढ़ो, 10 घंटे सोते हो तो 10 घंटे पढ़ो। सोने और पढ़ने का रेशियो बराबर होना चाहिए। उनके कहने का मतलब मैं समझा तो नहीं उस समय, लेकिन आज लगता है कि यह बात बिल्कुल सत्य है। जितने घंटे सोते हो उतने घंटे पढ़ो, कुल मिलाकर के, स्कूल का मिलाकर के, तुम्हारी खुद की पढ़ाई मिलाकर के उतनी होनी चाहिए जितना तुम सोते हो। बढ़ते हैं आगे। आपको एक डेली रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करने पड़ेगा बेटा, एक डेली रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, और उसे डे वाइज प्लान बना करके उसे अचीव करने की कोशिश करनी होगी कि आप उसे अचीव कर पाए। इंस्टेड ऑफ आप 1 महीने का प्लान बनाएं, 1 साल का प्लान बनाएं, उससे अच्छा है आप 1 हफ्ते और 1 दिन का प्लान बनाएं कि मुझे अगले दिन क्या करना है। रात को सोते समय 11 बजे 10:30 बजे आपको यह सोचना है कि मैं कल क्या करने वाला हूं, उसे राइट डाउन करना है, पेन डाउन करना है। फोन है तो नोट्स में लिखना है, फोन का यूज कमी करो तो ज्यादा अच्छा है, नोट्स बनाओ, है ना, पन्ने पर लिखो। अगर आप ये करोगे तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी, कल मैं इस चैप्टर को पढ़ने वाला हूं, कल मैं इतना रनिंग करने वाला हूं, कल मैं इतने पुशअप्स करने वाला हूं, कल मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं। यू हैव द क्लियर आइडिया फॉर टुमारो। आपके पास ये नहीं होगा सुबह उठ के क्या करें यार, आपके पास थॉट्स पहले से हैं, बस आपको सिर्फ यूटिलाइज करना है टाइम को और उस पर एक्शंस लेने हैं। प्लान अगर पहले से होगा तो एक्शन लेना पड़ेगा, वरना सुबह प्लान बनाओगे फिर खिचड़ी बनेगी। आगे ये भी बात है, अगर नहीं हुआ तो क्या करें, क्योंकि ऐसा कई बार होगा कि आपके प्लान्स कामयाब नहीं होंगे। ऐसा कई बार होगा कि आपके दोस्तों के साथ आप मूवी देखने चले जाओगे, कई बार ऐसा होगा शायद गर्लफ्रेंड के साथ कहीं चले जाओ, कई बार ऐसा होगा क्या पता किसी की कॉल आ जाए, घंटों बात करते रहें और जो काम किसी और काम के लिए अलॉटेड था वो काम नहीं हो पाएगा। तो अपने आप को गिरा नहीं लेना कि ये लो मेरा 21 डेज चैलेंज टूट गया। नहीं बेटा, आपके मन की आदत है कि वो भागेगा, लगातार भागेगा। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े महात्मा इतने साल तप करते हैं तब जाकर के उनको ईश्वर की प्राप्ति होती। क्यों वो 2 साल में 3 साल में नहीं कर पाते, बल्कि कर तो कड़ी तपस्या रहे, उनका भी मन भागता है। तो आप तो साधारण इंसान हो, आपका मन नहीं भागेगा। आपका मन नहीं कहेगा यार रोज 4-5 दिन से पढ़ाई कर रहे हैं आज कम पढ़ लेते हैं, आपका मन करेगा, लेकिन अपने मन को सुधारना पड़ेगा। और अगर गलती हो भी गई है, कोई एक दिन वेस्ट चला भी गया है, तो उस दिन को काउंट मत करो, तो ये दिन था ही नहीं। उससे बस सीख लो कि यार दोबारा ये वाला पेन नहीं झेलना है। क्योंकि जो पेन होता है ना बेटा रिग्रेट का, कि यार मैं कर सकता था इतनी गंदे ये काम कर सकता था पर मैं कर नहीं पाया, तो वो रिग्रेट बहुत चुभता है, यहां सीने में यहां दर्द होता है और बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो दर्द हमेशा चुभेगा। तो उस दर्द से बचने के लिए पहले तो करो नहीं, और अगर हो गया तो भागो नहीं। एक दिन नहीं किया कोई बात नहीं, अगले दिन से दोबारा शुरू कर दो, ठीक है ना। यही सब करते हैं जो भी समझदारी से आगे बढ़े अपने जीवन में, जिन्होंने भी कुछ पाया है। ऐसा कोई भी नहीं रहा है जिसने सतत प्रयास किया हो। सतत प्रयास सतत तभी लगता है जब आप गिर कर भी उठते रहे। मेरी बात समझ रहे हैं। और क्या करें भाई, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड।
ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है बेटा थैंकफुलनेस। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। आप जो भी चीजें आपको जीवन में मिली हैं, आपको अच्छा घर मिला है, आपको माँ बाप मिले, आपको खाने को रोटी मिल रही है, आपको कपड़े मिल रहे हैं, आप अच्छे स्कूल में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, दो चार अच्छे दोस्त हैं, साइकिल है, बाइक है, फोन में डाटा है, आप वीडियो देख पा रहे हैं, आपके दोस्त आपसे अच्छी बातें कर पा रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड रहिए, आप इस चीजों के लिए थैंकफुल रहिए भगवान के लिए कि मुझे ये सारी चीजें मिली, इंस्टेड ऑफ ये सोचने कि मेरे पास वो वाली कार नहीं है, मेरे पास वो वाले कपड़े नहीं, मेरे पास वो वाली कीचेन नहीं, मेरे पास वो वाला फोन नहीं है, मेरे पास वो वाली लड़की गर्लफ्रेंड क्यों नहीं। ये सभी चीजें सोचने से आप पतन की ओर जाएंगे, निगेटिविटी की ओर जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं सफल होना तो आपको पॉजिटिव चीजें देखनी होंगी अपने जीवन में, क्योंकि पॉजिटिविटी ही वो चीज है जो आपको ऊपर ले जाएगी। निगेटिविटी सिर्फ खंदक की ओर ले जाएगी, पतन की ओर ले जाएगी। आगे करते हैं बात। बेटा टॉक लेस बट डोंट बी रेटिसेंट। हमेशा लोग क्या कहते हैं, कई बार ऐसा कहा जाता है कि कम बात करो काम ज्यादा करो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप लोग कभी कभी इसको समझ लेते हो कम बात करने का मतलब चुप हो जाना है। इसीलिए मैंने लिखा है टॉक लेस, कम बात करो, लेकिन चुप्पा मत हो जाओ। किसी से बात नहीं कर रहे, अकड़ कर चल रहे, वो फिर एरोगेंस लगता है, ऐसा लगता है बंदा ईगो में। आप नहीं हो पर तब भी लगेगा। आपको सोशली अडेप्टेबल रहना है। जिस समाज में आप रहते हो, जिस समाज के आप एक अंग हो, जिस समाज का आप एक पार्ट हो, उस समाज को आप नकार नहीं सकते। उस समाज के साथ भी आपको मोहब्बतों के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहना पड़ेगा, और रहना ही चाहिए, क्योंकि यही समाज जो आपके काम आएगा। कल को आपकी तबीयत खराब होगी, घर पे कोई नहीं होगा, पड़ोस वाली आंटी अंकल ही आकर के आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, दिखाने ले जाएंगे, तो यही समाज काम आता है। तो इसलिए रेटिसेंट मत बनो, चुप्पा मत बोलो कि बिल्कुल चुप हो गए। कम बोलो, समझदारी भरे वाक्यों का उपयोग करो, लेकिन बोलो। बढ़ जाते हैं आगे। अवॉइड अनहेल्दी डाइट। बेटा ये बहुत बड़ी समस्या है, शायद कईयों की समस्या होगी ये, कि हम लोग अनहेल्दी खाने में बहुत आगे हैं। अनहेल्दी में क्या भैया, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया। सिर्फ यही नहीं बेटा, मैदा बार बार खाना, कोल्ड ड्रिंक को बार बार पीना, है ना। आप लोगों को लगता है रियल जूस बड़ा अच्छा होता है। ये सभी चीजें जितनी भी पैक्ड आइटम है, इनका बहिष्कार करना धीरे धीरे शुरू करो। अपने जीवन को अगर 40 से 50 साल, 50 से 60 साल, 60 से 80 साल तक जीना चाहते हो अच्छी तरीके से, तो इन सभी फालतू की चीजों का अभी से नकारना शुरू करो। पहले गांव के लोग क्यों 80-90 जीते थे, तुमको भी पता है बेटा, क्योंकि वो अपने गांव का बोया हुआ खाते थे, घर में बनाते थे, मोटा अनाज खाते थे। आज हर चीज महीन हो गई है, और महीन चीज को पचाने में टाइम लगता है हमारी आंतों को। बेटा 18, 20, 25, 30 साल तक तो काम करेंगी, है ना, क्योंकि जवानी है, उस समय हमारा शरीर अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहा है। उसके बाद चीजें कठिन होती चली जाती हैं। इसलिए अभी से किसी भी एज ग्रुप में हो, 15, 14, 13, 12, 20, 25, 22, किसी भी एज ग्रुप में हो, इन चीजों को अनहेल्दी लिखा है मैंने, जंक फूड नहीं लिखा, फास्ट फूड नहीं लिखा। आप लोगों की आदत पड़ गई मोमोज निकालने की, भूख लगी है, मम्मी ने मराया नहीं, बाहर चले गए। ये नहीं कि दूध पी लें, ये नहीं कि केला खा लें। आदतें बिगाड़ी किसने, स्विगी, जोमेटो। आपको अनहेल्दी खाने के लिए पूरा का पूरा समाज खेल रहा है, पूरा का पूरा ही बिजनेस इंडस्ट्री खेल रही है। एक तरफ स्विगी आपको बीमार करेगी, दूसरी तरफ वो डॉक्टर वाले आपसे बढ़िया अच्छा खासा पैसा लेंगे। तो भैया ना तो स्विगी के पास जाओगे, नहीं तो डॉक्टर का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा, घर का ढंग का खाओ। आगे इन चीजों को अवॉइड करो। और बेटा ये चीज मेडिटेशन, इसको लेकर के बहुत मिथ्स हैं कि भैया ध्यान तो बुजुर्गों के लिए है, वो तो जब सब कुछ कर लेते हैं तब 60-65 आराम शुरू करते हैं, अभी हम क्या करेंगे, हाँ हाँ ऐसे सांस ऊपर नीचे करके। बेटा इसलिए करोगे क्योंकि इससे आपकी बढ़ती है स्ट्रेंथ। तो भैया स्ट्रेंथ तो डंबल उठाने से बढ़ती है। अरे बेटा मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, मेंटल स्ट्रेंथ की। अगर आपको इतनी सारी चीजें फॉलो करनी है ना, दिन में 4 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे रनिंग भी करनी है, मम्मी का भी काम में हाथ बटाना है, स्कूल भी जाना है, अपने काम को भी करना है, ट्यूशन भी पढ़ाना है, कुछ और भी करना है, या अपने काम को भी करना है, तो भैया मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होगी आपको। आप केवल शारीरिक स्ट्रेंथ से काम नहीं कर पाएंगे। शारीरिक स्ट्रेंथ से आप गाड़ी को 1 किलोमीटर तो खींच ले जाएंगे, लेकिन अगर आपको गाड़ी को 100 किलोमीटर खींचना पड़ गया ना पैदल, तो आपको मेंटल स्ट्रेंथ लगेगी, क्योंकि आपको डर लगेगा यार 100 इतना दूर है। मेंटल स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है बेटा, और वो मेडिटेशन से आएगी। सिंपल सी चीज है बेटा, अपनी भावनाओं को देखना, क्या सोचते हो। वो तुम जब शांत बैठ जाओगे ना, तुम्हें खुद परेशानी होगी। लोग जब आंख बंद करके 2 मिनट बैठते हैं ना, उनको बड़ी घुटन होती है, क्योंकि आदत पड़ी ना चकर 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 करने की। थोड़ा शांत होगे तो अपने आप को समझ पाओगे, जानने में मदद मिलेगी। बहुत सिंपल है, अपनी आती गई सांसों को देखना। सांसें दिखती नहीं है, सांसों को महसूस करना। बोला जाता है सांसों को देखो, सांसों को महसूस करो। नाक से जा रही है, गले में पहुंच गई, पेट पे गई, फिर वापस आई, यही देखते रहो भाई, है ना। सांसें लेते रहो आराम से बैठ करके, मजे ही तो करने, पर करो, फायदा होता है बेटा इसका। लास्ट, ये अपने आप में एक टॉपिक है, मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं बोलना चाहूंगा। मोबाइल का यूज बेटा एटलीस्ट कर दो, है ना, मिनिमम कर दो। एटलीस्ट नहीं बोलेंगे उसे, मिनिमम कर दो। जितना कम से कम कर सकते हो उतना कर दो, क्योंकि मोबाइल का उपयोग बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ खंदक की ओर ले जाएगा, कुछ आपका भला नहीं करेगा। आज के समय में बेटा ये रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, पबजी में लगे रहना, टिंडर ऐप में जाना,
ये फालतू के ऐप इंस्टॉल करना, इग्निटो मोड पे जाकर के अपने चरित्र का पतन करना, आपको ही पता है इग्निटो मोड में रात को 11 बजे जाकर के आप क्या करते हो, 11-12 बजे सब सो जाते हैं तो आपके फोन में क्या खुलता है। उन चीजों से कैसे हटोगे बेटा? तभी आपको चाहिए मेडिटेशन की पावर, तभी आपको चाहिए मेंटल स्ट्रेंथ, चीजों को मना कर पाने की कि भैया ये मुझे नहीं करना, मैं इन चीजों से त्रस्त आ गया हूं, इन चीजों को करके कुछ नहीं मिल रहा है ना। 2 मिनट के लिए डोपामाइन रिलीज हो जाता है तुम्हारा, है ना। थोड़ा सा डोपामाइन बोलो तो तुम्हारा एक हार्मोन होता है जो तुमको हैप्पीनेस दे देता है। हाँ ठीक है, ऐसी हैप्पीनेस से अच्छा है बड़ी हैप्पीनेस के पीछे भागो, सेटिस्फेक्शन के पीछे भागो जीवन में, ठीक है ना। तो मोबाइल बेटा ये जो टुनटुना है ना, ये जो हमेशा तुम्हारी जेब में तुम्हारे आसपास रहता है, इस टुनटुने से दूरी बनाओ। सोने से 2 घंटे पहले टुनटुने को छोड़ दो, उठने के 2 घंटे बाद तक टुनटुने का यूज मत करो। और कोई भी कारण नहीं हो सकता बेटा, हमने करके देखा है ये, तब आपसे बोल रहे हैं। हमने इस टुनटुने को 1 महीने के लिए छोड़ दिया, तो शुरुआत के 3-4 दिन तो ऐसे तड़प रहे थे ना ऐसे हम मछली, ये पानी है, लेकिन उसके बाद इतना शांतमय जीवन हो जाता है ना भाई, मजा आ जाती है कसम से। इसके बिना जिंदगी इतनी प्यारी है ना, कोई टेंशन ही नहीं है, फोन की नहीं, लाइक्स कितने हुए, शेयर कर रहा है कोई की नहीं कर रहा है, किसी चीज की टेंशन नहीं होती, पर अभी टेंशन रह जाती है। तो इससे दूर रहो, ठीक है ना, टुनटुने से जितना दूर रह सकते हो दूर रहो। अगर आपको कोई और चीज लगती है तो ये सारी चीजें क्या करनी है, 21 दिन तक करनी। कितने दिन तक? अगर आप 21 दिन तक करोगे आप एक नए व्यक्तित्व से मिलोगे, मेरा ये वादा है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए समझदारी भरा था, आपके लिए समझदारी था, यानी कि आपके लिए, आपके भले के लिए था, आपको ऐसा लगता है कि ये करने के बाद कुछ अच्छा होगा आपका, तो जरूर कमेंट सेक्शन में एक चीज लिखना कि किस दिन से आप इस 21 डेज चैलेंज को लेने जा रहे हो। अगर कल से तो कल की तारीख लिखना, परसों से परसों की तारीख लिखना, और अच्छा होगा कि आप अभी से लें तो कमेंट सेक्शन में तारीख जरूर डालना। ये आपका खुद से कमिटमेंट होगा, क्योंकि जब आप किसी को वादा कर देते हो ना कि मैं आज से ही कर रहा हूं, तो आप फिर उसके लिए पाबंद हो जाते हो। तो बेटा वहां पर तारीख जरूर लिखना ताकि आप खुद से पाबंद हो जाओ ये करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।